हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पाठ 4 शुरू होगा और जिसका नाम है रस। आज रस पढ़ेंगे। रस के बाद मैं आपको छंद और अलंकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पाठ 5 और 6 पाठ तक अगर हिंदी आपने अच्छे से पढ़ ली है तो बहुत कुछ आपने कवर कर लिया है। आपने हिंदी का 3/4 हिस्सा, या मैं कह सकता हूँ तो 75%, ऐसे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा, 75% आपने हिंदी पढ़ ली है। 25% बची है जो आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो, लेकिन ये 75% आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वीडियो को बार बार देखो। बार बार देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी थोड़ी सी जहमत उठाइए, थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिए समझने की और ज़्यादा पढ़ने की, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे रस। रस क्या होता है? रस को कहते हैं आनंद, या मैं कहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मज़ा आता है ना, मज़ा, उसे ही रस बोलो आप। आनंद थोड़ा सा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मज़ा तो समझ में आता है ना कि मज़ा क्या होता है। जैसे कोई भी आप फिल्म देख रहे हो, ठीक है, फिल्म देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो मज़ा है ना, जो मज़ा आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही रस है। आपको रोना आ रहा है तो दुख हो रहा है ना, तो वो भी तो एक मज़ा है। मज़ा, आप क्या हंसी को ही बोलोगे क्या? हंसी आ रही है तो उसी में मज़ा है क्या? रोने में भी अपना ही मज़ा है। तो वो क्या है? रस है। ठीक है, आप सड़क पर जा रहे हो, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, तो जो आप महसूस कर रहे हो ना, महसूस कर रहे हो, दुख हो रहा है आपको, तो वो रस है। जो भी आप महसूस कर रहे हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, भयानक हो, अद्भुत हो, कैसा भी हो, वो क्या है? रस। बात समझ में आई? तो रस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया कि रस क्या होता है। जो आप महसूस करो, कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, उस सबको क्या बोलेंगे? रस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रस। तो पढ़ना क्या क्या है रस में? सबसे पहले रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के तत्व, रस के उदाहरण व पहचान। बिल्कुल मैंने जैसे बांटा है उसी हिसाब से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप पढ़ोगे ना तभी आप सीख पाओगे, और आशा करूंगा मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप कमेंट करके जाओगे आज कि गुरुजी मज़ा आ गया। ये कहता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको कि सबसे पहले पढ़ेंगे रस की परिभाषा। तो शुरुआत करते हैं रस की परिभाषा। ठीक है, रस की परिभाषा क्या है? किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। बताया ना मैंने कि आपको जो भी महसूस हो रहा है, अनुभूति मतलब महसूस, जो भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है उसी को रस कहेंगे। कोई दृश्य आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुश हो रहे हो, वही तो रस है। ठीक है, आप कोई फिल्म देख रहे हो, फिल्म में आपको रोना आ रहा है, फिर भी आप देख रहे हो, नहीं जाओगे उठ के, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वही तो रस है। ठीक है, आप कोई वाक्य सुन रहे हो, जैसे होता ना कभी कभी आप शायरी पढ़ते तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, वही तो रस है कि नहीं? जैसे चुटकुला सुनकर हंसना, कोई अगर जोक सुना रहा है, कोई चुटकुला सुना रहा है तो आपको मज़ा आ गया, आप बहुत देर तक हंसते हो, वही तो रस है। कॉमिक्स पढ़कर हंसना, कोई भी आपने कहानी पढ़ी या कॉमिक्स पढ़ा तो आपको पढ़ के ना हंसी आ रही है, वही तो रस है। ये रस की परिभाषा थी। बोलो कितनी सरल है कि नहीं? बस पढ़ना है तभी समझ पाओगे। समझ गए ना? बहुत आसानी से समझोगे आगे। अब क्या पढ़ना है? रस के प्रकार। तो रस के प्रकार मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शुरुआत में 9 प्रकार के ही थे और 9 प्रकार के ही हैं, मुख्यतः 9 प्रकार के हैं। अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि रस कितने प्रकार के हैं तो आप 9 प्रकार ही लगाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग 11 प्रकार के रस पढ़ते हैं, लेकिन 9 प्रकार के रस मुख्य रूप से होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको 9 ही लगाना है। ठीक, 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस। अभी शांत रस क्या है गुरुजी? तो शांत रस में आपसे कहूँ ना, जैसे कोई आदमी है और वो बात कर रहा है आपसे और बता रहा है कि यार तुम्हें ये नहीं करना था, और आपको पछतावा हो गया, तो आप एकदम से शांत से बैठ गए, चुप, कि हाँ यार सही कह रहे हो तुम, वही है शांत रस। वही है शांत रस, मतलब जिसको सुनने के बाद ना आपको पछतावा हो और आप एकदम एक कोने में जाकर शांत बैठ गए, वही है शांत रस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब रसराज किसे कहेंगे? तो रसराज है श्रृंगार रस, माफ कीजिए, श्रृंगार रस कहेंगे। रसराज किसे कहेंगे? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अभी संयोग और वियोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे आप एक प्रकार बहुत अच्छे से समझोगे, श्रृंगार क्या होता है? एक प्रकार का प्रेम रस है।
प्रेम रस, ठीक है, प्रेम रस है। और संयोग में क्या होगा, जब प्रेमी और प्रेम का दोनों मिलकर जो बातें करते हैं उसे ही संयोग रस कहते हैं। तो उनकी जो बातों में जो झलकता है उसे संयोग रस कहेंगे। अब वियोग रस क्या है, वियोग श्रृंगार रस क्या है, जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ गए तो बिछड़ने के बाद प्रेमी या तो प्रेमिका की बुराई करेगा या प्रेमिका प्रेमी की बुराई करेगी, तो जो बातें होंगी ना वियोग में, वही वियोग श्रृंगार रस है। समझ रहे हो ना? बाकी आप बहुत समझदार हो, मुझे पता है, आपका दिमाग बहुत दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही सोच लो, समझ लो ना, जैसे भी समझ पाओ वैसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। संयोग में प्रेमी और प्रेमिका मिल रहे हैं, वियोग में बिछड़ रहे हैं, बस। अब जो बातें करेंगे उन बातों में जो उत्पन्न होगा वही है श्रृंगार रस, बस। अगर संयोग की बात है तो संयोग श्रृंगार रस, वियोग की बात है तो वियोग श्रृंगार रस, और कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। अब आगे रस के प्रकार पढ़ रहे थे, तो देखो श्रृंगार रस एक प्रकार का प्रेम है, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेम रस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, रति या प्रेम। आगे बताऊंगा मैं आपको स्थायी भाव क्या होता है, सब बताऊंगा। हास्य रस, आपको हंसी आ रही है, कोई भी आपने बात सुनी आपको हंसी आ रही है तो हास्य रस। करुण रस, आपको दुख हो रहा है, कुछ भी देख लिया आपने, किसी भिखारी को देख लिया भीख मांगते हुए तो आपको दुख होता है ना, दया आती है, वही करुण रस है। वीर रस, जब सेना जाती है लड़ाई करने के लिए दूसरे देश के साथ, या कोई राजा की सेना है और वो जाना है उसको लड़ाई करने के लिए, तो जो सैनिक होंगे ना, उसका सेनापति उनके अंदर जोश भर देगा, उत्साह भर देगा, वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं उन्हें, तो वही है वीर रस। तो रस आ जाता है ना उन्हें, मतलब उत्साह भर जाते हैं, उत्साहवर्धक हो जाते हैं जो सैनिक होते हैं, वो कहते हैं कि यस अभी मैं लड़ूंगा, तो बस वही तो है वीर रस, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस क्या है, जब गुस्सा आती है ना, क्रोध, गुस्सा आ गई आपको किसी बात को सुनकर, तो वो रौद्र रस है। भयानक रस, आपने कोई बात सुनी और आपको डर लग रहा है, भय हो रहा है, तो भयानक रस। बीभत्स रस, बीभत्स रस क्या है, बीभत्स रस ये है कि जब आपको किसी बात से ना घृणा हो, जुगुप्सा, घृणा, मतलब जो आप सुनना नहीं चाहते कि यार चुप हो जाओ तुम, बस मुझे नहीं सुनाओ, वही चीज़, मुझे बहुत घिन आ रही है, घृणा हो रही है, बीभत्स रस। उदाहरण दूंगा मैं, आगे देने वाला हूँ, फालतू में आपका 2 बार मन खराब हो जाए इसलिए नहीं देना चाहता, बाद में दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अद्भुत रस, मतलब आपको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, वही तो है अद्भुत रस, वही है। शांत रस, मैंने बता ही दिया आपको कि कोई बात सुनकर आप एक कोने में बैठ जाओ और पछतावा करो, हाँ तुम सही कह रहे हो, वही है शांत रस, ठीक है। वात्सल्य रस, इनकी खोज बाद में हुई, ठीक है, और इनके रचयिता कौन है, सूरदास जी। वात्सल्य रस एक माता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह को प्रदर्शित करना वात्सल्य रस है, ठीक है। भक्ति रस, भक्ति रस में क्या है, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है कि भगवान मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो ये भक्ति रस है, ठीक है ना। अब क्या क्या पढ़ लिया आपने, रस की परिभाषा पढ़ ली है कि रस क्या होता है, और रस के प्रकार पढ़ लिए। आशा करता हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे आगे, रस के तत्व। रस के तत्व हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हो, लेकिन आज पढ़ने के बाद ना आप कभी भूलने वाले नहीं हो, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप दिमाग लगाना, बस जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसा ही महसूस करो, रस आएगा आपको, पढ़ने में भी रस आएगा, ठीक है। तो रस के तत्व पढ़ रहे हैं, क्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक, यही पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आज के बाद ना तो आप इनके नाम भूलोगे और ना ही इनका जो मैं आपको उदाहरण दूंगा ना तो वो आप भूलोगे, आप कभी कहोगे ही नहीं कि रस मुझे कठिन लगता है, एक वीडियो में क्लियर होने वाला है, देखो आगे। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आपको डर तो लगता ही है, लेकिन क्या आप हमेशा डरे हुए रहते हो क्या, नहीं, तो डर लगना ये स्थायी भाव है आपका, कि डर है आपके अंदर लेकिन डर नहीं रहे हो। अब आपने कोई डरावनी बात सुन ली तो आपको डर महसूस होने लगा, तो वही है, बात समझ में आ रही है। और लिखा भी वही है कि जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं, मतलब डर की भावना हमारे मन में जन्म से तो है लेकिन हम डरते नहीं हैं हमेशा। डरते कब हैं, जब हम कोई डरावनी बात सुने तभी तो डर लगेगा। तो यही है कि स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हमारे मन में होते हैं लेकिन हमेशा हमारे साथ नहीं होते हैं, अनुकूल वातावरण मिला कि वो बाहर निकले। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। प्रत्येक रस में अलग स्थायी भाव होता है। अब कौन सी रस में कौन सा स्थायी भाव होता है ये मैंने बिल्कुल यहाँ लिखा है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा रस का तो यहीं से आता है। पूछेगा कि श्रृंगार रस का
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो आपको लिखना होगा रति या प्रेम, रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, हंसी आ रही है आपको। करुण रस का क्या होता है? शोक, दुख हो रहा है आपको। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। मैंने बताया ना अभी कि वीर गाथाएं सुनाएंगे तो सैनिकों के मन में उत्साह भर जाता है, उत्साह वर्धक हो जाते हैं, जोश भर दिया जाता है। ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस में क्या है? क्रोध आएगा। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही भयानक रस में भय होगा, स्थायी भाव क्या हो गया? भय। भयानक रस में क्या होता है? डर लगता है, तो भय। विभत्स रस में जुगुप्सा, घृणा। ठीक है, घृणा होगी। जैसे कोई जानवर पड़ा है, ठीक है, और कौवा आया और उसकी आंखें नोच कर खाने लगा, मांस निकालने लगा, तो आप देखोगे तो आपको घृणा होगी ना, घिन होगी, मन से अंदर से बुरा लगेगा। तो वही है विभत्स रस। ठीक है, घृणा होती है, वो दृश्य आप देखना ही नहीं चाहते, आपको बुरा लगता है। ठीक है, तो आप देखना ही नहीं चाहते और आप कह दोगे कि चलो यार यहाँ से जल्दी चलो, तो वही है विभत्स रस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ से अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, आश्चर्य हो गया आपको, आप एकदम विस्मय हो गए, विस्मय में पड़ गए, वही है अद्भुत रस। बात समझ में आ रही है? शांत रस मैंने आपको बता ही दिया, इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ये बहुत पूछा जाता है, सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा आपको कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है, और आपको उत्तर लगाना है शांत रस का। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे है वात्सल्य रस। वात्सल में वत्सल ममता प्रकट होती है, तो एक माँ अपने बच्चे के प्रति ममता प्रकट करेगी, तो वही वात्सल्य रस है, तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? वत्सल। ठीक है, भक्ति रस का, भक्ति लिखा है देखो, भक्ति रस का भक्ति स्थायी भाव। बात समझ में आ गई है? तो आपने क्या क्या पढ़ लिया है? आपने रस की परिभाषा पढ़ ली है, रस के प्रकार पढ़ लिए हैं, और रस के तत्व में स्थायी भाव पढ़ ली है, और सबके स्थायी भाव आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो बार बार आप याद करो। बात समझ में आ रही है? बाकी देखो कुछ ही पढ़ने हैं आपको। देखो हास्य रस से आपको पता चल रहा है कि हंसी का है, करुण रस से आपको पता चल रहा है शोक का है, वीर रस से आपको पता चल जाएगा कि उत्साह का है। रौद्र, रौद्र मैं आपको बता दूं याद करने का तरीका, रौद्र बोला जाता है भगवान शिव को, और उन्हें बहुत गुस्सा आती है ना, बहुत गुस्सा, तो क्रोध, यहाँ से पता चल जाएगा। भयानक रस, इसमें छुपा ही है भय, तो भय हो गया। ठीक है, अद्भुत रस, आपको अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है ना, तो यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, वात्सल्य रस, इसमें वत्सल ममता प्रकट हो रही है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। भक्ति रस में भक्ति है, क्योंकि भक्ति प्रकट हो रही है। अब याद क्या करना है? एक शांत रस का याद करना है, एक विभत्स रस का याद करना है, और श्रृंगार रस तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, उसी के तो उदाहरण दूंगा, तो रति या प्रेम आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब बचे कितने? दो ही तो बचे, विभत्स और शांत। इतने याद नहीं कर पाएंगे आप, बहुत अच्छे से याद कर लिए, हो जाएगा ना? तो ऐसे याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ऐसे, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व। देखो स्थायी भाव तो हमारे अंदर होते हैं, तो वो किस वजह से जाग रहे हैं, किस वजह से वो बाहर आ रहे हैं, उन्हीं को बोलेंगे हम क्या? विभाव। कोई वजह तो होनी चाहिए ना, बताओ, कोई वजह तो होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना हमें डर लगेगा, डर लगने की कोई वजह तो होगी, ऐसे ही थोड़ी ना हमें प्रेम हो जाएगा, प्रेम होने की वजह तो चाहिए। तो स्थायी भाव को जगाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? विभाव। ठीक है, विभाव के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से बता देता हूँ आपको। विभाव के प्रकार: आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। अब ये होते क्या हैं गुरुजी? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस शांति से सुनना मेरी बात। देखो, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, जैसे नायक है, उदाहरण में दिया है मैंने, नायक और नायिका, जैसे नायक है और नायिका है। ठीक है, नायक ने नायिका को देखा और मन में प्रेम की अनुभूति हुई। ठीक है, तो नायक के मन में अनुभूति हुई नायिका की वजह से, तो नायिका क्या हो गई? आलंबन। ठीक है, अब नायिका ने देखा किसको? नायक को। अब नायिका ने किसको देखा है? नायक को देखा है। तो नायिका के मन में क्या उत्पन्न हुआ? प्रेम की अनुभूति। तो अब नायक क्या हो गया? आलंबन। तो जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वही होता है क्या? आलंबन। बात समझ में आई? तो जो महसूस कर रहा है उसके मन में नहीं, उसके लिए नहीं, जो दूसरा है वही तो है आलंबन। जैसे नायिका के मन में प्रेम जगा था तो नायक आलंबन, अब नायक के मन में प्रेम जगा है तो नायिका आलंबन। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ लिखा भी है कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वही होता है आलंबन। समझ में आ गई बात? अब अगली बात क्या है? अगली बात है मेरे प्यारे भाइयों,
उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, जैसे सौंदर्य, पहनावा आदि। अब मेरे प्यारे भाइयों शांति से सुनना। जैसे नायक है और नायक नायिका को देख रहा है, ठीक है, और नायिका बहुत ही सुंदर है, ठीक है, उसने कपड़े भी बहुत ज़्यादा सुंदर पहने हैं, तो प्रेम डबल हो गया, प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया। तो जब ज़्यादा प्रेम बढ़ गया तो उसी को बोलेंगे उद्दीपन। वजह हो गई, वजह क्या है? सौंदर्य, उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसकी सुंदरता, वही तो है, उसकी वजह से प्रेम बढ़ रहा है नायक के मन में। तो यही तो उद्दीपन होगा। लिखा भी है कि स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व। किस वजह से उसको प्रेम बढ़ रहा है? तो प्रेम बढ़ रहा है उसके कपड़े और सुंदरता को देखकर। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप याद कर सकते हो। अब बताओ, कठिन लग रहा है क्या? आलंबन में आपसे पूछूंगा, आप तुरंत बता दोगे। उद्दीपन में आपसे पूछूंगा, आप तुरंत बता दोगे। अब क्या बचा? आश्रय। देखो आश्रय भी समझ जाओ, अभी समझ जाओगे, समझो अच्छे से। क्या होता है आश्रय? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, जिसने महसूस किया, वही है आश्रय। जैसे नायक और नायिका। मैं आपको श्रृंगार रस के उदाहरण से सब कुछ समझा दूंगा, क्योंकि श्रृंगार रस थोड़ा सा ऐसा रस है कि आपको अपनी ओर खींचेगा और आपको और ज़्यादा मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ इसमें मजा आ रहा है, रस आ रहा है, तो रस आना चाहिए ना, तो आएगा रस। देखो आ रहा होगा आपको रस। अब आश्रय पढ़ रहे हैं, तो आश्रय में क्या लिखा है कि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। तो देखो जैसे नायक है और नायिका है, ठीक है। अब नायक ने नायिका को देखा और प्रेम की अनुभूति हुई, तो आश्रय कौन है? नायक, क्योंकि यही महसूस कर रहा है। जो महसूस कर रहा है वही आश्रय होगा। जैसे अगर नायिका नायक के लिए कुछ महसूस कर रही है तो नायिका क्या होगी? आश्रय होगी। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? इतनी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है और आश्रय क्या होता है। अब पढ़ोगे भी ना किताब में तो आपको ये उदाहरण जो मैंने दिए हैं ना, सब कुछ याद आ जाएंगे ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है अनुभव। अनुभव क्या होता है? मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ये चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं। देखो जैसे हमने कुछ महसूस किया, ठीक है, और हम हंसने लगे, हंसी छा गई मेरे मुख पे, तो वो क्या है? अनुभव है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। जैसे मुझे रोना आ रहा है और मैं रोने लग गया, तो आंसू निकल रहे हैं ना, तो ये क्या है? अनुभव है। बात समझ में आ रही है? जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभव है। जैसे मैंने किसी को देख के सीटी बजा दी तो वो अनुभव है, ठीक है। जैसे मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मैंने किसी को देख के आंख मार दी तो वो अनुभव है। मैंने उदाहरण लिखा है, मैंने किसी को देख के इशारा कर रहा हूँ तो वो सब अनुभव है। अब अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं। देखो मैंने लिखा है ये चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कायिक और सात्विक। कायिक क्या होती हैं? जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक हरकत, जानबूझकर कर रहे हो। जैसे तीन लोग हैं, ठीक है, दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तीसरा व्यक्ति आ गया। अब दो लोग जो आपस में बातें कर रहे थे वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तीसरा आ गया और दूसरे जो आदमी आपस में बातें कर रहे थे वो नहीं चाहते कि तीसरा भी उनकी बातें सुने, तो झूठ बोलने लगे, आंख मार दिया। इसको दूसरी बात बता दो। तो आंख मारना ये स्वाभाविक होता है क्या कि अपने से आंख मार दी? जानबूझ की मारी ना, तो जानबूझ की आंख मारना क्या हो गया? कायिक अनुभव है। सीटी बजाना कायिक अनुभव है, क्योंकि सीटी आप खुद बजा रहे हो। खुद से सीटी बजती है क्या? ऐसा कोई इंसान देखा कि वो खड़ा है और खुद से सीटी बज रही है? ऐसा नहीं होता। कुकर की सीटी है क्या? नहीं, आदमी की सीटी है। तो कायिक अनुभव है। अन्य कोई इशारा करना, जैसे नायक और नायिका है, ठीक है। अब नायक नायिका को देख के, क्योंकि नायक और नायिका आपस में प्रेम करते हैं, और नायक और नायिका को देखकर इशारा कर रहा है कि 5 बजे मिलेंगे या कुछ भी, जो भी है, सब आप समझदार हो, समझ चुके होगे। तो ये इशारे करना ना कायिक है, ठीक है। अब सात्विक क्या होते हैं? यह स्वतः होने वाली हरकत है, स्वतः खुद से होती है, इनको कोई करता नहीं है, आराम से हो जाती है। जैसे, और हाँ, यह कुल 8 प्रकार की होती हैं। ये भी याद रखना। ये पूछा जाता है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार से हो सकता है, तो 8 प्रकार से। लिख लो इसको और अंडरलाइन कर लो। जैसे आंसू बहना, आंसू बहते हैं, जैसे आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो क्या आप जानबूझकर करते हैं क्या? वो तो जब आपको दुख होगा तभी निकलेंगे, ठीक है। आंखें लाल होना, आंखें लाल कब होंगी? जैसे आपने रात भर सोए नहीं, आप जागते रहे किसी की याद में, तो आंखें लाल हो गई। क्रोध आ गया आपको, गुस्सा आ रहा है तो आंखें लाल हो गई।
हो जाती है ना किसी किसी की। तो आंखें लाल होना, एक कोई करता है क्या कि आंख में मिर्च डाल ली और आंखें लाल हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता। जब आपको दुख होगा तभी तो आंखें लाल होगी, ठीक है। अब सांसें तेज होना, जैसे कोई आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपको डर लगेगा कि घर पे खबर ना पहुंच जाए, तो आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, ठीक है। आप भगवान का नाम जपने लगते हो, ये भगवान आज बचा लो, ऐसे होता ना। और ज़्यादा बड़ा डर होगा तो आप कांपने लगोगे। तो ये खुद से स्वतः ही हो रहा है। तो ये सब क्या है? सात्विक। स्वतः होना सात्विक, आप खुद करोगे। कायिक मतलब काया, शरीर से की जा रही हैं, हो नहीं रही हैं, शरीर से की जा रही हैं, तो कायिक। खुद से हो जाए तो सात्विक। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। आगे क्या है? आगे है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं। कुछ समय के लिए मुझे महसूस होगा और फिर खत्म। क्या क्या होते हैं सब कुछ बताऊंगा, पहले सुन तो लो। यह कुल 33 प्रकार के होते हैं। इस पर विशेष ध्यान रखो, क्योंकि पूछा जाता है कि संचारी भाव कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा और आपको लगाना है कि 33 प्रकार के होते हैं। गलत नहीं करना, 35 मत लगा देना, ना 36 लगाना। कितने लगाना है? 33। तो जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं, और 33 प्रकार इनके कुल होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे निर्वेद, मोह है, मोह हो गया आपको कि हाँ कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं, कुछ और ज़्यादा पैसे मिल जाएं। स्वप्न आपको थोड़ी देर के लिए ही आएगा, ऐसा नहीं कि दिन भर आप स्वप्न में खोए हुए हो, ऐसा है क्या? ये तो कहने की बातें होती, लेकिन जो स्वप्न आता है ना वो थोड़ी ही देर के लिए आता है। हर्ष, आपको खुशी हो रही है, आप मन से बहुत ज़्यादा खुश हो, तो क्या ऐसा है क्या कि आपने सुबह 6 बजे से हंसना शुरू किया और रात के 10 बजे तक हंस रहे हो? ऐसा तो है नहीं। कुछ देर के लिए जरूर हंसोगे, फिर अपना नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही गर्व होता है एक पिता को कि मेरे बच्चे ने 90% नंबर आए हाई स्कूल में। अभी रिजल्ट निकला ना, लेटेस्ट तो रिजल्ट निकला है, तो सबके पिता को खुशी हुई होगी कि मेरी बच्ची के 80% नंबर आए, मेरे बच्चे के 90% नंबर आए, ऐसे, ठीक है ना। तो यही होता है, एक कुछ देर के लिए ही गर्व होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बस वो गर्व में खो गया, अरे मेरी बच्ची तो बहुत होशियार है, 24 घंटे एक ही बात कर रहा है। नहीं, थोड़ी देर के लिए ही उत्पन्न होते हैं। चिंता भी एक माता पिता को होती है कि मेरा बच्चा लौट आए, वापस आ जाए, तो वापस आ जाएगा तो चिंता भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये चिंता मनुष्य को हर टाइम है तो वो डिप्रेशन में चला गया। इलाज करा लो भैया आप अपना, ठीक है। तो अगर थोड़ी देर के लिए चिंता वैसे नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रही है तो डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। ऐसे ही आलस्य, जड़ता, विषाद, ग्लानि, स्मृति, उन्माद, आवेग, उग्रता, शंका आदि बहुत सारे होते हैं। कुल 33 प्रकार के होते हैं। मैं तो बहुत कम ही लिख के लेके आया, क्योंकि कुछ के तो ऐसे हैं कि जिनके अर्थ ही समझ में ना आए, इसलिए इतने ही समझ लो आप, ठीक है। नहीं पूछा जाता है कि ये संचारी भाव है क्या, उग्रता संचारी भाव है क्या, ऐसा नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता कुल कितने प्रकार के होते हैं, बस। तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे आशा करता हूँ कि इतना जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया रस की परिभाषा, पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई रस की, माफ़ कीजिए, रस की परिभाषा के बाद रस के प्रकार पढ़ाए, तो रस के प्रकार भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद मैंने रस के तत्व पढ़ाए, और रस के तत्व में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पढ़ाए। तो आपको मैंने स्थायी भाव सबके रटवा दिए थे और आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आशा करता हूँ आ गया था ना समझ में। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको विभाव पढ़ाया। विभाव में आलंबन पढ़ाया, ठीक है, उद्दीपन पढ़ाया और आश्रय पढ़ाया। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैंने आपको अनुभाव पढ़ाया, ठीक है, अनुभाव, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव पढ़ाया ना। फिर संचारी भाव पढ़ाया, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अब हैं कुछ उदाहरण, कुछ है ही नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस लास्ट बचा है कि रस की उदाहरण व पहचान। चलो वो भी कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो, पहला उदाहरण है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। ये बात कब की है? ये बात है जब राम जी ने धनुष तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर में। तो परशुराम जी आ गए और क्रोध करने लगे।
क्रोध करने लगे और गुस्से में बोला कि पूरा राघव वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसे तो क्रोध कर रहे हैं ना, क्रोध कर रहे हैं तो कौन सा होता है क्रोध में? क्रोध में कौन सा होता है बताइए, बताइए, याद कीजिए। क्रोध में होता है रौद्र रस। कौन होता है? रौद्र रस होता है ना। बस ऐसे ही तो उत्तर देना है। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ तो प्रेम की बात हो रही है, गोपिकाएं श्री कृष्ण के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहाँ क्या होगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग, श्रृंगार संयोग रस, ठीक है ना। ऐसे क्योंकि यहाँ प्रेम देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ श्रृंगार रस होगा। प्रेम कहाँ होता है? श्रृंगार रस में, क्योंकि प्रेम किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखो यहाँ क्या हो गया, नायक नायिका दोनों बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए। अब नायिका घूम रही है नायक को ढूंढते ढूंढते, तो वियोग हो गया, प्रेम की बात हो रही है, वियोग हो गया तो श्रृंगार रस तो है, लेकिन कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। बोलो हाँ या ना, ऐसे पता लगाना है। अगला, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक माता अपने पुत्र को झूला झुला रही है और लोरी सुना रही है कि बेटा सो जा। कौन? जसोदा। यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण के लिए है, तो वात्सल्य झलक रहा है। तो यहाँ कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई? वात्सल्य रस होगा। बोलो, चारों आपने पहचान लिए, बहुत अच्छे से पहचान लिए। अब बढ़ते हैं आगे, और भी बहुत सारे उदाहरण लेकर आया हूँ, बहुत सारे, आपको मजा आ जाएगा एकदम से। देखो आगे क्या है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यहाँ देखो उत्साह की बात हो रही है, युद्ध लड़ने की बात हो रही है कि कोई युद्ध पे जा रहा है, तो युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध में क्या होता है? उत्साह, उत्साह होता है। तो उत्साह कहाँ होता है? वीर रस में। बस ऐसे समझना है, और ऐसे समझोगे तभी उत्तर लगा पाओगे। बात समझ में आ रही है? अगला देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। फिर से वही बात, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो बस समझ जाओ क्या है, प्रेम की बात हो, श्रृंगार रस, और श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग, प्रेम की बात हो रही है, रोना धोना तो है नहीं, तो वियोग क्यों होगा? संयोग होगा। आगे, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कटिल काल के जालों सी, काल की बात हो रही है, अंडरलाइन कर लो। चली आ रही हैं फैन उगलती, फन फैलाएं ब्यालों सी। ब्याल मतलब सर्प होता है, ब्याल मतलब सर्प। देखो फिर से पढ़ो, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कटिल काल के जालों सी। काल मौत की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है, तो आपको डर लगेगा, भय हो रहा है ना, भय। जहाँ काल की बात हो रही है वहाँ तो भय जाहिर सी बात है लगेगा। बाद में सर्प भी लिखा है तो और ज़्यादा डर लगेगा ना। तो जहाँ डर है वहाँ भयानक रस है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। आगे अब देखो, आगे पढ़ेंगे। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति ही आनंद कर धारत। सिर पर काग बैठा है, काग मतलब कौवा, और बैठकर क्या कर रहा है? आंखें निकाल कर खा रहा है। तो आपको घृणा हो रही है ना, आप कहोगे यार चलो जल्दी चलो यहाँ से, वही बात हो गई। कौन सा है घृणा? कहाँ होती है? विभत्स में। तो बस विभत्स रस हो गया। बहुत सरल पूछे जाते हैं, बहुत सरल। आगे, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाई। मतलब शेर खड़ा होकर गायों को चरा रहा है, ठीक है। पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अरे भैया, एक अचंभा आश्चर्य की बात हो गई। बस समझ जाओ, आश्चर्य कहाँ होता है? आश्चर्य होता है अद्भुत रस में, अद्भुत रस में।
अगर यहाँ अचंभा ना लिखा होता तो देखो, ठाड़ा सिंह चरावे गई, एक शेर खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। ऐसा होता है कभी? बताओ, आपको खुद को आश्चर्य होगा, अच्छा शेर चरा रहा है गायों को, ऐसा होगा? खाना जाएगा, सब कुछ खा जाएगा यार। ठीक है, पहले पूत पीछे माई, मतलब बच्चा आगे आगे चल रहा है और मैया पीछे पीछे। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा मैया आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे। ठीक है, हाँ, वो बाल कृष्ण लीला में मत पहुंच जाना, लौट आओ वापस। ठीक है, और भी लिखा है, उससे भी पता चल रहा है कि चेला के गुरु लागे पाई, कि चेला मतलब जो शिष्य है वो गुरु के क्या कर रहा है? पैर छू रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अद्भुत, अद्भुत रस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। देखो, माटी किससे कह रही है? कुमार से, कि तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अब कुम्हार क्या कह रहा? सोच में पड़ गया कि हाँ यार, बात तो सही है। सोच में पड़ गया, शांत हो गया। जहां शांत हुआ वहां कौन सा रस? शांत रस। बताया था ना मैंने आपको, बहुत अच्छे से बताया था कि जब आपको सोचकर थोड़ा सा लगे कि हाँ बात तो सही है, और बात बिल्कुल सही है। देखो, सार्वकालिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य, बात बिल्कुल सही है। और कुम्हार बिल्कुल चुप हो गया, शांत बैठ गया। तो कौन सा रस? शांत रस। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से बोल दिया, और क्या बोल दिया? कि तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंद डालूंगी। बस मौत की बात हो गई। तो वो शांत बैठ गया कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वहां कौन सा रस होगा? शांत रस। आगे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही जल से पग धोए। इतना रोए भगवान श्री कृष्ण कि सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धो डाले। तो जब रोए हैं तो दुख हुआ होगा। दुख कहाँ होता है? कहाँ होता है? शोक कहाँ होता है? करुण रस में। तो बस कौन सा रस होगा? करुण रस। सभी के उदाहरण दे दिए कि किस प्रकार की भाषा हो सकती है, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सब कुछ बता दिया मैंने आपको इस रस में। और आपको बहुत रस आया होगा इस वीडियो को देखकर, मुझे पता है। अगर रस आया है तो बस एक अच्छा सा लाइक कर दो और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि क्या मैं आपको रस बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। बस यही समझ लूँगा कि वही मेरी फीस है। और फीस ज़रूर देकर जाना, फ्री में पढ़ के नहीं जाया जाता है, फ्री की शिक्षा नहीं ली जाती है। तो आप मुझे पैसे दो, और मेरे पैसे यही हैं कि आप एक छोटा सा कमेंट कर दो, मेरा पेट भर गया। ठीक है, तो मैंने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी, अगला वीडियो छंद का मिलेगा। और इतनी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। जितना रस इसमें आया ना रस पढ़ने में, उतना ही रस हर वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।